सभा कैंडिडेट हाथ का निशान और दोनों मशीनों में बटन दबा के मुझे पूरी उम्मीद है और ये मैं आप लोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ कि इस पूरे एरिया से भारी वोटों से वो कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी विजयी होकर जाएंगे। शुक्रिया साथियों, मैं मंदिर कमेटी का, सरपंच जी का, भाई भूपेंद्र पोसवाल जी का, छोटे नंबरदार का, तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ADD न्यूज़ लाइव पर। मेरा भारत पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MC योगी। आज इस समय सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो विधायक पद के लिए उम्मीदवार बने हैं करनाल से कांग्रेस के, तो वो लोगों से वोट की अपील के लिए आए हैं गांव बागपति में, बसंत विहार के एरिया में। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो है वो जुड़ रहे हैं। सर यहाँ आए हैं बागपति में जी, क्या अपील करेंगे सब लोगों से? देखिए, अपने घर में आए थे हम जी। वो लग बात है कि मेरा विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मेरा परिवार ने जो जिंदगी के दिन इतनी गली में बीती है, आज यहाँ अपील करने के लिए आए हैं भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही टिकट लेके खड़ा कांग्रेस की। वो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा गरीब, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी की हितैषी रही है, उसको वोट दें। अध्यक्ष बुद्धि राजा जी जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए खड़े हैं, बड़े सशक्त, बड़े मजबूत नौजवान हैं, उनको वोट दें और उनको MP बनाएं और मेरे को बताया कि वोट दें। सर एक आज मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नॉमिनेशन अभी किया है, उस समय उन्होंने एक बात बोली है कि कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं वो ज़्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के या एक तरीके से आपराधिक उन्होंने बोला है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमारे को कोई मौका डालता है, उसको ये कहे मैं गला काट दूंगा, अपराधी वो हुए कि हम हुए। अगर कोई सेल्फी लेना चाहता है, उसे थप्पड़ मारे, अपराधी वो हुए कि हम हुए। करनाल के लोगों का 800 करोड़ रुपया खा के भाग गए, वो घोड़े हुए, अपराधी वो हुए कि हम हुए। करनाल के लोगों को ठगा, झूठ बोला, अपराधी वो हुए कि हम हुए। करनाल की जनता के कोरोना काल में तड़प के मर गई, वो दर्शन देने आए विधायक थे, उनका फर्ज बनता था, अपराधी वो हुए कि हम हुए। ये जनता ने फैसला करना अपराधी कौन है। अपराधी सबसे बड़ा वो है जो लोगों से अवहेलना करके बीच में छोड़ के भाग जाए, जो बेवफा निकले। करनाल की जनता ने बेवफाई की है, वो अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है। अंतिम क्वेश्चन है सर आपसे कि आज प्रत्याशी आप भी हैं, प्रत्याशी मनोहर लाल जी भी हैं, उनके साथ पूरा अमला चलता है, आप अकेले चलते हैं, कोई भी SHO आपके साथ नहीं, उनके साथ पूरा SHO पूरा एक तबका चलता है। उनको खतरा रहता है कि लोगों की सोटी पर खरा नहीं उतरे। उनको खतरा रहता है कि मैंने लोगों को झूठ बोला हुआ है। उनको खतरा रहता है कि 835 करोड़ रुपया जो खा के उसका सामना मांग ले। उनको खतरा रहता है कि मैंने कनाल में भ्रष्टाचार का हाथ बना दिया, मैंने कानून व्यवस्था पंगु कर दी, कोई मेरे मुंह पे पकड़ ना ले, मेरे मुंह पे कुछ बोल ना रहे, इसलिए हमला चलता है। हमारे को क्या, जो फक्कड़ आदमी है, जो कुछ हमारी जेब में है, ना ED का डर है, ना बैंक का डर है, ना CBI का डर है, जो कुछ हमारी जेब में है, आज ले लो, सेरे ले लो, हम तो फक्कड़ है, यही चलते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे सरदार सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े थे विधायक पद के लिए करनाल से। जो सर क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर आपने वोट की अपील करने के लिए आए थे? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी करनाल विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय सरदार त्रिलोचन जी और करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के बड़े भाई हरतेश जी, वो पालम कॉलोनी के अंदर और बागपति के अंदर वोट की अपील करने के लिए आए हैं। दोनों मजबूत चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की छवि वो आप लोगों के सामने है। एक खट्टर साहब जिन्होंने निरंतरता के साथ करनाल के लोगों के साथ अन्याय करने का काम किया। दूसरा नायब जी, जिनको आज तक ये पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने कि नहीं। आज लोग महंगाई से, बेरोजगारी से और इनकी अनदेखी से दुखी होकर कांग्रेस पार्टी के मजबूत प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। यहाँ के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, जैसा आप लोगों को पता है कि अभी चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं करनाल विधानसभा कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे लोकसभा करनाल के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के बड़े भाई हमारे हरतेश जी, हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुधा भारद्वाज जी,
करनाल जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष है डॉक्टर नवजोत जी और करनाल इंद्री के प्रभारी हमारे बीच में लंबे समय से काम कर रहे प्रदीप मान जी। आज यहाँ प्रोग्राम के आयोजक हमारे भाई सरवन जी, बिंदर पोसवाल जी, यहाँ वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हमारे अंकल जी, बहुत पुराने समय से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए आदरणीय हमारे अंकल रिटायर्ड डीएसपी कोडिया साहब, भाई सतेंद्र सेन जी, अखिलेश जी। मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं खींचते हुए क्योंकि समय की गरिमा और पाबंदी है। मंदिर की कमेटी के लिए मैं सरवन जी को आमंत्रित करूंगा, सबके नाम भी लेंगे और सबको जो है वो आदर सहित बताएंगे भी। तो मंदिर की तमाम कमेटी आज आप लोगों के बीच में ये बात रखने के लिए कि क्यों आप कांग्रेस पार्टी को वोट दो, ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। आदरणीय साथियों, आप लोगों को पता है कि समय और परिस्थितियां किस तरीके से 9.5 साल करनाल के लोगों ने भुगती। 9.5 साल तक जिन खट्टर साहब ने मुख्यमंत्री के तौर पे वो करनाल से पहले एमएलए बने, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद एमएलए बने और लगातार हमारे करनाल जिले के, करनाल शहर के 2% लोगों से भी पूरे 9.5 साल के अंदर वो मिल नहीं पाए। जब भी लोग अपनी आवाज उठाने का प्रयास करते थे तो उनको सड़कों के ऊपर लेटा लेटा के दौड़ा के पीटा जाता था। हमारी आशा बहनें, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और जिस भी असंगठित क्षेत्र की महिलाएं जब भी वो सड़कों के ऊपर अपने अधिकार के लिए उतरती थी तो लाठी और डंडे उनके ऊपर भाजे जाते थे। आज आप लोगों के बीच में वो लोग आए जो लगातार 9.5 साल नहीं, पिछले लंबे अरसे से आप लोगों की आवाज उठाने की निरंतरता के साथ प्रयास करते रहे। आप लोगों के बीच में आदरणीय सरदार त्रिलोचन जी, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप लोगों ने देखा जब इस खट्टर सरकार ने आम आदमी के ऊपर अन्याय किया तो सरदार त्रिलोचन सिंह ने न दिन देखा न रात देखी, ये सड़कों के ऊपर दौड़ते नजर आए। और दूसरी तरफ हमारे लोकसभा के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, जिन्होंने 31 साल की उम्र में इस हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस की कमान संभाली और पूरे हरियाणा के युवाओं की रोजगार की आवाज निरंतरता के साथ वो पूरे हरियाणा प्रदेश में उठाते रहे। और जब खट्टर साहब के काफिले के अंदर वो युवाओं की आवाज उठाने के लिए घुसे तो उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमे दायर करके अलग अलग प्रकार से चुनाव को रद्द करने का प्रयास किया गया। लेकिन वो बोलते हैं कि सांच को आंच नहीं होती और आज वो हमारे बीच में बड़ी निडरता के साथ, बड़े साहस के साथ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के टिकट पे हमारे बीच में आए। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे तौर पे मैं आदरणीय सरवन जी, एक बार आप नाम ले दोगे, आप समझो, सरवन प्रधान जी इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं और बड़े दोपहर से मेहनत भी कर रहे हैं। आदरणीय सरवन जी, आज के मुख्य अतिथि सरदार त्रिलोचन सिंह जी व मेरे सभी जाने पछाने साथी, मैं सभी का लेडीज माता शक्ति सभी का आसमान से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं मंदिर की कमेटी करता हूँ कि जिन्होंने जी आपके लिए प्रदर्शन कर रहे होते हैं और धूप में खड़े हुए होते हैं। हमेशा इन्होंने आप लोगों की आवाज उठाई है क्योंकि ये इनका कर्तव्य भी था। विपक्ष में हम लोग थे और जनता की आवाज उठाना हमारा कर्तव्य भी था। और बाकी सरदार त्रिलोचन सिंह जी को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय समान साहब, हमारी महिला कांग्रेस प्रदेश की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी, हमारी बहन जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत कश्यप जी, हमारे डॉक्टर सुनील पवार जी जो आप लोग के दुख सुख के साथी है, जो विशाम की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, भाई सरवन जी, मेरा भतीजा बिंदर ओसवाल, रोहित जोशी, मुकल, राजेंद्र पप्पी जी, गगन मेहता जी, उपस्थित सभी साथी।
और हमारे प्रभारी करनाल के जो पिछले काफ़ी समय से दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। मान साहब प्रदीप मान जी जो पटियाला के रहने वाले हैं लेकिन करनाल से काफ़ी समय रह के कांग्रेस सेवा कर रहे हैं। बाकी सभी जो सामने भाई बैठे हैं, मैं अगर नाम लूँगा सबका लेना पड़ेगा, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे परिवार के मेंबर बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ बहन कोई स्पेशल दूसरे शहर में जहाँ हमने शादी करती हो वहाँ से जब आशीर्वाद देने आती है तो वो तभी आती है तो उसकी आशीर्वाद मानी जाती है और वो वहाँ जीत प्राप्त होती है। हमारी बहन सुधा भारद्वाज हमारे को स्पेशली दूर से आशीर्वाद देने के लिए आई है और मंदिर कमेटी का भाई सरवण जी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन समझ चाहते हैं कि इलेक्शन का कोई भी कार्यक्रम वोट मांगने का मंदिर के अंदर कानूनी तौर पर हम नहीं कर सकते। आपको पता है कि बीजेपी की निगाहें हमारे पर लगी हुई है, हर समय देखते रहते हैं भाई ये कोई गलती करे हम उनको पकड़े, इसलिए हम मंदिर के अंदर नहीं कर सके। मैं मंदिर कमेटी से क्षमा चाहता हूँ। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, 9.5 साल तक हमने एक मुख्यमंत्री को चुना था ये कह के भी सीएम सिटी बनेगी, ये कह के कि हमारा करनाल का एक सीएम बनेगा। ना वो सीएम सिटी बनी, ना वो करनाल के सीएम बने। तो आप किसी की